आइए आज हम एक आध्यात्मिक सच्चाई के विषय में जानें। क्या है सच्चाई? हमें किसने बनाया? जिसने हमें बनाया उसने हमारे अंदर क्या क्या शक्तियों को निहित किया है। सबसे पहले हम जानें कि क्या है ये परमात्मा की शक्ति जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। क्या है ये कॉस्मिक एनर्जी? कॉस्मिक एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त चैतन्य शक्ति है। इसी के प्रभाव में ब्रह्मांड की सभी शक्तियां जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे एवं नक्षत्र, ग्रह, पृथ्वी तथा मानव का शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये हमारे जीवन का, हमारी चेतना शक्ति का, सभी क्रियाओं का आधार है। कॉस्मिक एनर्जी हमें केवल उस समय प्राप्त होती है जब हम या तो गहरी निद्रा में होते हैं या पूर्ण शांति की अवस्था में। इस एनर्जी को एक एनर्जी के द्वारा ही हमारे शरीर की सभी क्रियाएं जैसे देखना, बोलना, सोचना इत्यादि संचालित होते हैं। हमें सोते समय जो भी कॉस्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारे शारीरिक एवं बौद्धिक सभी कार्य को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु पर्याप्त नहीं होती। अतः यह इसलिए भी क्योंकि हम थक जाते हैं या कार्य करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे अंदर असंतुलन उत्पन्न हो जाता है एवं हम तनाव की स्थिति में आ जाते हैं, जो हमें तरह तरह की क्रियाओं से ग्रसित कर देता है। हमारी कार्य शक्ति कमजोर पड़ जाती है और हमारी उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। यह कॉस्मिक ऊर्जा ही हमें स्वस्थ, संतुलित एवं आनंदित जीवन प्रदान करता है। इस ऊर्जा को हम केवल ध्यान के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के लिए आवश्यक है कि हम एक ऐसी विधि को जानें जो सहज हो, सरल हो और ग्राह्य हो। नई सहस्त्राब्दी के इस मोड़ पर एक ऐसे विश्व की परिकल्पना है जहाँ युद्ध न हो, रंग भेद न हो वर्ग भेद के अस्वाभाविक बंटवारे, बल्कि एक ऐसा संपूर्ण नया संसार हो जो हमारी सनातन आत्मिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं के अनुरूप सामूहिक चेतना और प्रेम की ओर बढ़े। इसी दृष्टि, इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने ईश्वरीय शक्ति प्राइमोर्डियल एनर्जी कुंडलिनी को जागृत करके सामूहिक रूप से हजारों की संख्या में मानव को आत्म साक्षात्कार देकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे संपर्क की अनुभूति दी। यह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना है, सहज योग है, महायोग है, जो श्री माता जी की अपनी संकल्प शक्ति के कारण ही संभव हो सका। श्री माता जी की मानवीय पुनरुत्थान की इस निस्वार्थ सेवा के लिए विश्व के अनेक देशों ने उन्हें उपाधियां दी और सम्मानित किया। श्री माता जी एक ऐसा सार्वभौम व्यक्तित्व हैं जो प्रेम, सुहृदयता, आनंद, कांति, आधिपत्य, गरिमा, कोमलता, अश्रु, चिंता, मातृत्व, संकोचशीलता, विजय उल्लास, हंसी और सामान्य विनोदशीलता की गहन भावनाओं को प्रतिबिंबित करती हैं।
श्री माताजी निर्मला देवी का जन्म 21 मार्च 1923 को मध्य भारत स्थित छिंदवाड़ा नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता प्रसाद राव साल्वे विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे और केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे थे। वह महाराष्ट्र के शासक शालिवाहन के वंशज थे। निर्मला की मां कार्लिनिया महान विदुषी महिला थीं। सर्वप्रिय निर्मला का बचपन खुशियों से परिपूर्ण था। उन्हें पशु पक्षियों और धरती माँ से विशेष प्रेम था। पृथ्वी माँ के स्पर्श का अनुभव करने के लिए वह जूते हाथ में लेकर नंगे पांव ही स्कूल जाया करती थी। छुट्टियों में नन्ही निर्मला गांधी जी के आश्रम जाती और वहां की सारी गतिविधियों में भाग लेती। उनके आधे भारतीय और आधे मंगोलियन नए नक्शों के कारण महात्मा उन्हें नेपाली कहकर पुकारते थे। स्वतंत्रता संग्राम में निर्मला ने विद्यार्थियों का नेतृत्व किया। वह स्वयं प्रायः जेल भी जाती रही। एक बार तो कष्ट देने के लिए उन्हें बर्फ पर लिटा दिया था। सात अप्रैल 1947 में युवा निर्मला का विवाह इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी श्री चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव से हुआ। श्रीमती निर्मला देवी ने आदर्श पारिवारिक संबंध बनाए रखने को जीवन में सबसे अधिक महत्व दिया। चार मई 1970 को श्री माताजी ने अपने मानव रूप में पहली बार सहस्रार में कुंडलिनी को देखा और उसका वर्णन किया। हमारे अंदर स्थित आदिशक्ति परम चैतन्य रूपी कुंडलिनी की किरणों की एक मूसलाधार वर्षा मेरे सिर से निकलकर चारों ओर फैलने लगी। यह सहज योग का श्री गणेश था, जो मानव जाति का सृष्टा से सीधे योग का साधन बना और करुणा की शक्ति हमारी आत्मा के द्वारा संपूर्ण मानवता में फैलने लगती है। सृष्टा से हमारी एकाकारिता कराती है कुंडलिनी। कुंडलिनी परमात्मा की ही शक्ति है, संपूर्ण शक्ति, जो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के नीचे के तिकोनी हिस्से सैक्रम बोन में 3.5 कुंडलों में विद्यमान रहती है। आत्म साक्षात्कारी गुरु या महापुरुष के संपर्क में आने पर यह कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और मनुष्य के शरीर के 6 ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों के अंदर से निकलकर सर के ऊपरी भाग में स्थित 7वें चक्र को भेद कर सृष्टा से हमारी एकाकारिता करा देती है। यह एक सहज घटना है, एक जीवंत क्रिया है, मानव के आध्यात्मिक विकास की अंतिम अवस्था है, महायोग है, सहज योग है। स्पाइनल कॉर्ड में स्थित ईश्वरीय शक्ति के 6 ऊर्जा केंद्र या चक्र मनुष्य के संपूर्ण स्नायु मंडल से संबंधित है। इन 6 ऊर्जा केंद्रों का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क में स्थित 6 ऊर्जा केंद्र या चक्रों द्वारा होता है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया द्वारा जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो मस्तिष्क के शीर्ष भाग, जिसको मेडिकल साइंस में लिम्बिक एरिया कहते हैं, और योग में ब्रह्मरंध्र को भेदती है और उसके परे स्थित सर्वव्याप्त शक्ति के संपर्क में आती है। जब योगी गहरे ध्यान में होते हैं तो मस्तिष्क में स्थित θ2 वेव्स में वृद्धि हो जाती है। ये वृद्धि लिम्बिक एरिया की सक्रियता के कारण होती है। इसके अलावा मस्तिष्क के अलग अलग केंद्रों में स्थित विभिन्न मस्तिष्क तरंगों की क्रिया में भी वृद्धि और परिवर्तन देखा गया है। प्रकार आत्मशक्ति हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के माध्यम से स्वतः कार्यान्वित होने लगती है और संपूर्ण शरीर और मन दोनों ही रोग मुक्त हो जाते हैं। कुंडलिनी जब जागृत होकर ऊपर उठती है तो व्यक्ति अपने सिर के तालू भाग में, अपने हाथों की उंगलियों के टिप्स पर और उसके ऊपरी भाग में सहज ही ठंडी ठंडी शांत शीतल चैतन्य लहरियों के बहाव का अनुभव करने लगता है।
इन्हीं शीतल हवा की लहरियों को श्री जीसस क्राइस्ट ने कूल ब्रीज कहा, इस्लाम में रूह कहा और आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी या चैतन्य लहरी कहा। परमात्मा के प्रेम की सर्वव्याप्त शक्ति द्वारा ही यह शीतल हवा प्रकट की गई है, जिसे हम ग्रॉस सेंसेस पर अनुभव करने लगते हैं। इस स्थिति में हमारी मानवीय चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ईश्वरीय चेतना, डिवाइन कॉन्शियसनेस में परिणित हो जाती है और हम मनोदैहिक शरीर के 3 आयामों की सीमाओं से परे चौथे आयाम की स्थिति में आ जाते हैं।